नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, हम पंचतंत्र का अपरीक्षित कारक पढ़ रहे हैं। हमने इसमें अब तक ये पढ़ा कि जो चक्रधर है वह अपने लोभ के कारण मुसीबत में फंस जाता है। उसके सिर पर उसके मस्तक पर चक्र चढ़ जाता है और उसको खोजते हुए उसका मित्र जो है सुवर्ण सिद्धि उसके पास आता है और उसको बहुत उसकी निंदा करता है, उसको डांटता है, उसको कहता है कि जिस प्रकार से कुलीन और विद्या से युक्त होने पर भी बुद्धि से रहित होने के कारण कि जो ब्राह्मण पुत्र थे वह मारे गए, नष्ट हो गए, उसी प्रकार तुम भी बुद्धि से रहित होने के कारण, अत्यधिक लोभ करने के कारण यहाँ इस प्रकार से फंस गए हो। तो वो जो चक्रधर है वह उससे पूछता है वो कैसे। तो यहाँ पर वह उन 4 जो ब्राह्मण पुत्र है उनकी कथा सुना रहा है, जो कि उनमें से जो 3 हैं जो बुद्धि से रहित होने के कारण विद्यावान और कुलीन होने पर भी नष्ट हो गए, मृत्यु को प्राप्त हो गए। तो यहाँ पर चक्रधर के द्वारा पूछे जाने पर जो स्वर्ण सिद्धि है उसको सिंह कारक मूर्ख ब्राह्मण त्रय कथा सुना रहा है। तो अब हम ये कथा प्रारंभ करते हैं कि कस्मिंश्चिद् अधिष्ठाने चत्वारो ब्राह्मणपुत्राः परस्परं मित्रभावम् उपगता वसन्ति स्म। किसी नगर में 4 ब्राह्मण पुत्र परस्पर मित्रता को प्राप्त हुए वसंती स्म रहते थे। तेषां त्रयः शास्त्र पारंगता, उनमें से 3 शास्त्रों में पारंगत थे, परंतु बुद्धि रहिता, लेकिन बुद्धि से रहित थे। एकस्तु बुद्धिमान, उन 4 मित्रों में से एक बुद्धिमान था। केवलम शास्त्र परांगमुख है, लेकिन वह शास्त्रों से परामुख था, उसे शास्त्रों का ज्ञान नहीं था। अथ इसके पश्चात तई, उन 4 के द्वारा कदाचित किसी दिन मित्रैर मंत्रितम, उन 4 मित्रों के द्वारा किसी दिन मंत्रणा की गई कि को गुणो विद्याया, उस विद्या का क्या फायदा, येन देशांतरम गत्वा, जिसके द्वारा देशांतर में जाकर भूपतीन परितोष्य, राजाओं को प्रसन्न करके अर्थोपार्जना न क्रियते, अर्थ का उपार्जन नहीं किया जाए। यानी उस विद्या से क्या फ़ायदा जिससे कि हम राजाओं को प्रसन्न करके धन का अर्जन न कर पाएँ। तत् पूर्व देशम गच्छामः, तो फिर हम पूर्व देश की ओर चलते हैं। तथा अनुष्ठिते, वैसा किए जाने पर, किंचन मार्गम गत्वा, कुछ मार्ग चलकर, तेषाम ज्येष्ठ तरह प्राह, उनमें से जो सबसे बड़ा था उसने कहा, अहो अस्माकम एकश्चतुर्थ क्षमा कीजिएगा, अस्माकम एकश्चतुर्थो मूढ़ः, हम में से एक जो चौथा है वह मूढ़ है। केवलम बुद्धिमान है, केवल बुद्धिमान है। न च राज प्रतिग्रहो बुद्ध्या लभ्यते विद्याम बिना, और विद्या के बिना केवल बुद्धि के द्वारा जो राज प्रतिग्रह है, राजा से जो इनाम है, राजा से जो पुरस्कार है, वो न लभ्यते, प्राप्त नहीं किया जा सकता। तन्नास्मै स्वोपार्जितम दास्यामि, तो हमारे द्वारा स्व उपार्जित जो धन है इसको नहीं दिया जाएगा। तद गच्छतु गृहम, तो तुम घर चले जाओ। ततो द्वितीय न विहितम, तो दूसरे ने भी कहा, भो सुबुद्धे, अरे सुबुद्धि, गच्छ त्वं स्वगृहे, तुम अपने घर चले जाओ। यतस्ते विद्या न अस्ति, क्योंकि तुम्हारे पास विद्या नहीं है। ततस्तृतीय न अभिहितम, तो फिर तीसरे ने कहा, अहो न युज्यते एवं कर्तुम, ऐसा करना उचित नहीं है। यतो, क्योंकि वयम बाल्या प्रभृत्य एकत्र क्रीडिता, क्योंकि हम बचपन से ही एक जगह ही खेले हैं। तदा गच्छतु महानुभावो अस्मद उपार्जित वित्तस्य संभागी भविष्यति, तो फिर आता हुआ जो ये महानुभाव है इसको भी आने दिया जाए और हमारे द्वारा उपार्जित धन का ये भी संभागी होगा। इति इस प्रकार कहा, उक्तम च, और कहा भी है, किम तया क्रियते लक्ष्म्या,
किम तया क्रियते लक्ष्म्या या वधूरिव केवला या न वैश्येव सामान्या पथिकैरुपभुज्यते। तो यहाँ पर जो तीसरा मित्र है वो कह रहा है कि उस लक्ष्मी से क्या किया जाए। किम तया लक्ष्म्या क्रियते, उस लक्ष्मी से क्या किया जाए। या जो कि वधूरिव केवला, जो केवल एक वधू के समान केवल एक के ही द्वारा उपभोग के योग्य है। या न वैश्येव सामान्य पथिकैरुपभुज्यते, और जो एक वेश्या के समान सामान्य पथिकों के द्वारा उपभोग में नहीं लाई जा सकती। तो धन ऐसा होना चाहिए जो हम सबके काम आए, हम दूसरों जिसको भी चाहे उसकी मदद कर सके। केवल एक के द्वारा उपभोग के योग्य लक्ष्मी नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पर वो जो मित्र है वो उनसे कहता है कि हम चारों एक साथ ही खेले हैं तो हम चारों के द्वारा ही लक्ष्मी का उपभोग होना चाहिए। हमें जो भी धन मिलेगा हम चारों बांट लेंगे। तो यहाँ पर वह अपने पक्ष में ये श्लोक उनसे कहता है। तथा च, और भी, अयम निजः परो वेति गणना लघु चेतसाम उदार चरितानांतु वसुधैव कुटुंबकम। कह रहे हैं कि अयम निजः, यह मेरा है, परो वा इति, और यह दूसरे का है, इति गणना, ऐसी जो गणना है, लघु चेतसाम, जिनका चित्त छोटा होता है उनकी ऐसी गणनाएं होती है। उदार चरितानांतु, लेकिन जो उदार चेतता होते हैं, उदार चरित होते हैं, उनके लिए तो वसुधैव कुटुंबकम, संपूर्ण वसुधा ही अपने कुटुंब की तरह ही होती है। तदा आगच्छत्व एषोऽपि, तो इसको भी आने दिया जाए, इसको भी साथ ही आने दो। इति, इस प्रकार बातें करते हुए, तथा अनुष्ठिते, वैसा किए जाने पर, तैर मार्गाश्रितै, उनके द्वारा मार्ग पर चलते हुए, अटव्याम कतिचित अस्थीनि दृष्टानि, नगरी में उन्होंने कहीं कुछ अस्थियां देखी। ततश्च एकेन अभिहितम, तो फिर उनमें से एक ने कहा, अहो, अरे, अद्य विद्या प्रत्ययः क्रियते, आज विद्या को प्रत्यय किया जाए, उसको कार्य रूप में परिणत किया जाए। कतिचित एतानि मृत सत्वस्य अस्थीनि तिष्ठन्ति, यह किसी मरे हुए जानवर की अस्थियां हैं। तद विद्या प्रभावेण जीवन सहितानि कुर्मः, तो फिर हम विद्या के प्रभाव से इसको जीवन सहित कर देते हैं, इनमें हम प्राण का संचार कर देते हैं, इसको जीवित कर देते हैं। अहम अस्थि संचयम करोमि, मैं अस्थियों का संचय करता हूँ। ततश्च तेन औत्सुक्याद अस्थि संचयः कृतः, उसके पश्चात उसके द्वारा उत्सुकतावश अस्थियों का संचय किया गया। द्वितीयेन, दूसरा जो मित्र था उसने चर्म मांस रुधिर संयोजितम, दूसरे ने चर्म मांस और रुधिर से उस अस्थियों को संयोजित कर दिया। तृतीयोपि यावत जीवनम संचारयति, तो तीसरा भी उसमें जब जीवन का संचार करने ही वाला था या जब कर रहा था, तावत सुबुद्धिना निषिद्ध है, तो सुबुद्धि ने उन्हें रोका, कहा, भो, अरे, तिष्ठतु भवान, रुकिए, आप लोग रुकिए। एषः सिंहो निष्पाद्यते, यह शेर जीवित किया जा रहा है। यद्येनम सजीवम करिष्यति, यदि आप इसको जीवित करोगे, ततः, तो सर्वानपि व्यापादिष्यति, सभी को ये मार डालेगा। इति तेन अभिहितः स आह, इस प्रकार से उसके द्वारा कहा गया। वह जो जीवन का संचार करने वाला था वह बोला, आह, बोला, धिंग मूर्ख, हे मूर्ख, तुझे धिक्कार है। ना अहम विद्याया विफलताम करोमि, मैं अपनी विद्या को विफल नहीं करूँगा। ततस्तेन अभिहितम, तो फिर उसके द्वारा कहा गया। तरही, तो फिर प्रतीक्ष क्षणम, क्षण भर के लिए प्रतीक्षा करो। यावद अहम वृक्षम आरोहामि, जब तक मैं वृक्ष पर चढ़ जाता हूँ। तथा अनुष्ठिते यावत सजीवः कृतः तावत ते त्रयोऽपि सिंहेन उत्थाय व्यापादिता, तथा अनुष्ठिते, वैसा किए जाने पर, यावत सजीवः कृतः, जब उसको सजीव कर दिया गया, तावत, तो फिर ते त्रयोऽपि, वे जो तीनों मित्र नीचे थे, जिन्होंने, एक ने अस्थियां इकट्ठी करके उसको ढांचे में परिवर्तित किया, दूसरे ने उसको रुधिर, चमड़ा और मांस से युक्त किया, और तीसरा जिसने उसमें जीवन का संचार किया,
तीनों ही सिंहेन उत्थाय व्यापादिता, उठाकर मार दिए गए। स च और वह जो वृक्ष पे चढ़ गया था, पुनर्वृक्षाद अवतीर्य फिर वृक्ष से उतरकर गृहे गतः घर चला गया। अतो अहम ब्रवीमि इसलिए मैं कहता हूँ, वरम बुद्धि न सा विद्या इति कि बुद्धि श्रेष्ठ है विद्या नहीं। अतः परम उक्तम च और इसके अलावा कहा भी गया है। सुवर्ण सिद्धि ना सुवर्ण सिद्धि कहने लगा, क्या कहा उसने कि अपि शास्त्रेषु कुशला लोकाचार विवर्जिताः सर्वे ते हास्यताम यान्ति यथा ते मूर्ख पंडिताः। ये कह रहे हैं कि शास्त्रेषु कुशला अपि शास्त्रों में कुशल होने पर भी लोक आचार विवर्जिता जो लोकाचार से अनभिज्ञ थे, जिसको लोकाचार और लोक व्यवहार का ज्ञान नहीं था, तो उनके ज्ञान से शून्य हो, तो ते सर्वे वे सभी ऐसे लोग हास्यताम यान्ति उपहास के पात्र होते हैं, यथा ते मूर्ख पंडिता जैसे कि वे मूर्ख पंडित हंसी के पात्र हुए। तो जो चाहे व्यक्ति शास्त्रों में कुशल हो, लेकिन यदि उसे लोक व्यवहार का ज्ञान नहीं हो, तो वह इस संसार में हंसी का पात्र बन जाता है, जिस प्रकार से जो मूर्ख पंडित है हंसी के पात्र बन गए। चक्रधर ने कहा, कथम एतत् यह किस प्रकार से है? स्व अब्रवीत वह बोला। तो यहाँ पर सुवर्ण सिद्धि ने पहले एक कथा सुना दी है चक्रधर को, अब ये अगली कथा है जो लोक व्यवहार ज्ञान शून्य मूर्ख पंडित की कथा है। तो यह अब वो चक्रधर उससे पूछ रहा है कि वो किस प्रकार से हंसी के पात्र हुए हैं। तो अब यहाँ जो सुवर्ण सिद्धि है आगे उसकी कथा सुनाएगा। ये कथा अब हम अगले वीडियो में प्रारंभ करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।